बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ा था तो उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में लॉरेंज फोर्स पढ़ा था तो उसी पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं भाई। तो जैसे देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, 15 वोल्ट पर मीटर, राइट, 15 वोल्ट पर मीटर, एंड ए मैग्नेटिक फील्ड बी 0.4 वेबर मीटर पावर -2 वेबर per meter square act simultaneously on a proton beam such that there no deviation in the path of the beam, है ना। calculate the velocity b of the proton beam and state the direction of EVB, right। if the velocity of proton b a अगर अधिक हो जाए तो b लेस हो जाए तो then b what will be its effect on the proton। और ये कुछ डेटा दे दिया गया है फॉर प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन, है ना, फॉर प्रोटॉन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू दिस मास, ये दे दिया गया है। तो बच्चों सवाल में तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, दो बात वो पूछ रहा है, सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप देख लें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो हम सवाल को कहाँ से पकड़ेंगे, सवाल को हम यहाँ से पकड़ेंगे कि वो ऐसा कह रहा है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं और इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन भी, ये तो बात की बात है। पहले हमसे वो क्या पूछ रहा है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ ईवीबी, है ना। अगर ये नो डेविएशन, देखो ये नो डेविएशन और डायरेक्शन ऑफ ईवीबी, है ना। तो इतनी चीजों से इस सवाल को पकड़ा जाएगा। तो वही कुल मिला करके बच्चों अगर हम फिगर ड्रा करें तो भाई अगर यहाँ पर नो डेविएशन है, इसका मतलब नो डेविएशन मीन्स जैसे यहाँ वर्ड लिख दिया गया नो डेविएशन, है ना, देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ बीम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ देयर इज नो डेविएशन, no deviation in the path of beam। तो इसका मतलब क्या हुआ, there is no deviation in the path of beam, so E perpendicular B। इसी कंडीशन में ऐसा है ना, तो इसी कंडीशन में ये सिचुएशन बनती है बच्चों कि कोई डेविएशन नहीं होगा और सीधा सीधा पार्टिकल निकल जाएगा। तो चलिए फिगर बना लेते हैं, कल वो फिगर बनाया गया था। तो मान लो कि ये जो है प्लस है ना, और ये माइनस वाली प्लेट है और यहाँ से ये जो है इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर जो है क्या हो जाएगा, यू कैन से सिंपली इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, है ना। तो यहां से एच पार्टिकल है, तो एच पार्टिकल जो है यहां पर है क्या, एच पार्टिकल, तो है ना, एच के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से निकल रहा है। तो हम लोगों को पता था कि ये हमसे, है ना, इफ, तो यहाँ पर कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी हमें बताना है। तो इसका मतलब कि कल हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव किया था
तो एफ ई इस पर दो फोर्स काम करेंगे, तो एफ ई इज इक्वल टू, है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और एफ एम जो है इक्वल टू क्यू बी बी, है ना, क्यू बी बी। अच्छा, यहां से जो है एफ ई एफ एम के इक्वल हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी। कल हालांकि ड्राइव किया था, इसकी आवश्यकता थी नहीं, फिर भी मैं कर दिया। तो यहां से बी क्या हमें मिल जाएगा, ई अपान बी, और ये गिवन है, तो क्या गिवन है बच्चों, गिवन ये है कि ई जो है वो, है ना, ई जो है वो 15 है, 1500 है, और बी की वैल्यू 0.4 है। तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम 15 के बगल एक जीरो और बढ़ा लें और इस 4 से डिवाइड कर दें, है ना, तो 4 3 जा, ठीक भाई, 4 3 जा 12, 3 बनेगा, 4 7 जा, है ना, फिर 28, है ना, 4 7 जा 28, 2 बनेगा, 4 5 जा और 0, तो दिस वाट, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस स्पीड से जो है ये बाहर निकल जाएगा। अब दो चीज हमसे और पूछ रहा है, तो मीन्स हमसे कितने प्रश्न पूछे गए थे, देखो हमसे ये पूछा गया था डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन हम लोगों ने बता दिया कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हम लोगों ने डायरेक्शन बता दिया। हमसे वेलोसिटी पूछी गई थी, वो बता दिया। नो डेविएशन हमको दिया था। अगर ये वेलोसिटी यू कैन से मोर, अगर इससे ज्यादा तेजी से ये निकले, है ना, अगर इससे ज्यादा तेजी से निकले, तो आपको बच्चों पता है कि इस पर जो एफ ई है, एफ ई का डायरेक्शन ये नीचे की तरफ होगा, ये क्या होगा, एफ ई होगा, और ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, एफ एम होगा, है ना। तो अगर वेलोसिटी मोर है, देखो, तो हमें क्या पता है, देखो एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी, तो बी पर डिपेंड कर रहा है एफ एम। अगर बी इससे ज्यादा है, यानी अभी तो ये सीधा निकल जाएगा, इस वेलोसिटी पर ये सीधा निकल जाएगा, लेकिन अगर v इस वेलोसिटी से ज्यादा हो गया, है ना, इफ, यहां पर क्या लिखेंगे, इफ एफ एम, राइट, इफ एफ एम अगर b ज्यादा हो गया, है ना, इफ b is greater, if एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी, राइट। तो यहां से अगर ये b इज ग्रेटर देन 3750, अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए, है ना बच्चों, अगर वेलोसिटी इसकी ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब कि क्या होगा, इसका मतलब यहां से एफ एम इज ग्रेटर देन एफ ई हो जाएगा, तो फिर ये क्या बनाएगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये कैसे फिगर में कैसे निकल जाएगा, ये इस डायरेक्शन में कुछ निकल जाएगा, है ना। तो एफ एम ज्यादा हो गया, तो यानी पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहां हम क्या लिखेंगे, पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन बीम, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल नहीं, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, हालांकि उसकी कोई आवश्यकता पड़ी नहीं,
अब देखो मास और वो चीजें दे दी गई हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता, ये जो डेटा नीचे दिया गया बस केवल बहकाने के लिए है। यहाँ पर अगर डेटा इस प्रकार से दिया गया है तो पाथ ऑफ प्रोटॉन जो होगा, पाथ ऑफ प्रोटॉन फॉलो अपवर्ड पैराबोला, है ना, पाथ ऑफ प्रोटॉन फॉलो अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, राइट। तो ये जो है ये बनेगा। और अगर वेलोसिटी से कम हो जाए, है ना, तो अगला वाला केस क्या है, अगला वाला अगली वाली कंडीशन चलो यहाँ बता देते हैं। अगली वाली कंडीशन ये है कि जब एफएम में, है ना, एफएम इज इक्वल टू क्यू वीबी, तो यहाँ से बी जो है वो लेस देन 3750, तो इससे क्या हो जाएगा, एफएम इज लेस देन एफई, तो ये नीचे, तो इसका जो पाथ होगा डाउनवर्ड पैराबोला, तो पाथ ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो ये पाथ हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बाहर आएगा, है ना, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन। ये वाली कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन तब है जब b ग्रेटर देन 3750, और ये वाली कंडीशन कब है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन कब है, जब b लेस देन 3570। मेरे ख्याल से सवाल बहुत सरल था, आपको समझ में आया होगा, है ना। और हम एक दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मुझे लग रहा है कि बहुत इजी था और आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है सब कुछ। देखो ये इस प्रकार के सवाल बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर दिया है, ए बीम पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना, 2 × 10⁻³ टेस्ला एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3.4 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट राइट एंगल, अपने आप ही दे दिया बच्चों, टू ईच अदर, है ना, ये सब कुछ दे रहा है। इफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, तो ये मामला आ गया। इस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो स्पीड हमसे पूछ लिया, और फिर से ये कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कल आपने सीखा ही था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो हमें उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमसे पूछ रहा है ना। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे ये रेडियस पूछ रहा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये स्पीड पूछ रहा है। तो वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा, थ्योरेटिकली हम ये बात जानते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि ये B इज इक्वल टू E/B, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3.4 × 10⁻⁴ व्हाट, 3.4 × 10⁻⁴ अपान 2 × 10⁻⁻3। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.7 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ये एक चीज हो गई, है ना। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा सरल था, और क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ऐसा सरल क्वेश्चन जो है, कभी कभी भाई इतना सरल तो जल्दी से नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा जा सकता है कंपटीशन के भी एग्जाम में, है ना। और रेडियस की बात कर रहा है, तो हमें रेडियस वाला फार्मूला पता ही है कि R इज इक्वल टू, है ना,
रेडियस वाला जो फार्मूला है, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी वी, है ना, क्यू बी वी। और यहां से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये एम बी स्क्वायर अपान आर, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना, एफ एम और एफ बी, एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है। तो इसका मतलब कि क्यू बी वी यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी क्यू बी वी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर। अच्छा, यहाँ से एक बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, आर को इधर लेके आओगे तो आर इज इक्वल टू यहाँ से एम बी अपान क्यू बी, है ना। तो वैल्यूज बस हमें पुट कर देना है जल्दी से। तो अगर वैल्यूज हम पुट कर दें यहाँ पर, तो बच्चों यम जो दिया गया है 9.1, है ना, यम दिया गया है 9.1, सब यम के यस में रहेगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अच्छा, वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली लिया अभी ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दी गई है। तो पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड देन द, है ना, देन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर, है ना, विल बी सर्कुलर हो जाएगा। उसी का आर पूछा गया था। तो क्यूबी यहाँ जो है डिवाइड करो, तो ये क्या होने वाला है आपके पास, क्यूबी का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू बी की वैल्यू हमें पता ही है, बी क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना। तो यहां से जो है अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें जल्दी से, तो देखो ये 7, ये 3 चला जाएगा ऊपर तो ये 10 हो जाएगा, है ना, और ये 19 चला जाएगा तो 29 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि देखो हमें क्या मिल गया, 29 यहां से निकल जाएगा तो -2 बचेगा, तो हमें मिल गया 9.1 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3.2। अगर इसको हम जल्दी से कुछ कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, है ना, तो ये आसपास अगर हम देखें तो 3 3 जा, है ना, चलो डिवाइड ही कर देते हैं लगभग, तो 17 1 जा 17 2 7, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 17 1 जा 17 2 7, 17 9 जा 163, 162 प्लस 1 163, 2 पॉइंट पर डेसिमल लगा दो और यहां से 3.2 इससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो कुल मिला करके ये 0.2, अगर हम ये पॉइंट समाप्त कर देंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ से अगर देखो तो ये कितना टाइम जाएगा, क्या 5 टाइम जाएगा, है ना, तो 5 2 जा 5 टाइम के आसपास जाएगा, है ना। 9.1 ये 17 163, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 32, तो ये लगभग, है ना, 1.7 यहाँ से 2 से डिवाइड किए थे तो 2 1 जा 2 7 जा, हाँ ठीक है, लगभग 5 टाइम के आसपास जा रहा है। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ना। b से b कैंसिल हो जाएगा, इस b की वैल्यू यहाँ हम लोगों ने निकाला था, इससे इसको डिवाइड किया था, ये ऊपर गया था तो इसमें हो गया था, ये कर दिया। तो अगर 5 टाइम हम ले जाए
यहाँ से 17 1 जा 70 to 7 कैरी 117 9 जा, है ना। तो हाँ, तो 154 बनेगा, है ना ये, हाँ राइट, वेरी गुड। ये कितना बनेगा, 17 9 जा 152, है ना, 153 प्लस 154 154, राइट। हाँ अभी सही है। तो ये अब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम ही जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 टाइम नहीं जाता। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो नियर अबाउट 8 टाइम। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका, यू कैन से 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना, मीटर, राइट। और अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने किया, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भाई आप भी करें, और जो हमने कल पढ़ाया था इस पर 2 सवाल हमने आपको समझा दिए, राइट।